जगतस्तस्तु षष्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त का 5वां मंत्र है। इस मंत्र के भीतर क्या कहा गया है कि हम लोग किस प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर को अपनी रक्षा के लिए पुकारें। तो सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे, इसके शब्दार्थ क्या कहते हैं। तो इसमें कहा गया वयम, वयम अर्थात हम सब लोग। वेद मंत्रों के भीतर जितने भी मंत्र आते हैं, ज़्यादातर मंत्रों के भीतर यही कहा जाता है कि अहम से वयम, अर्थात हम सभी लोग। और फिर कहा किसके लिए, तो कहा अब से अपनी रक्षा के लिए। तो किसको, तो कहा तम, उस ईश्वर को, ईशानम, उस ईश्वर को। तो किस ईश्वर को, तो कहा जगतः तस्थुः पतिम, जगतः तस्थुसः पतिम, अर्थात जो जंगम और स्थावर का स्वामी है, उस ईश्वर की क्या, तो कहा धियम जिन्वम, जो बुद्धि का प्रेरक है, जो हमको बुद्धि का देने वाला दात्री है, जो सर्वज्ञ है, ऐसे परमात्मा की क्या करते हैं हम अपनी रक्षा के लिए। तो हूमहे प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं, उसे बुलाते हैं कि हे प्रभुदेव, आप हमारे ईश्वर हो, आप सारे संसार के स्वामी हो, जड़ और चेतन आपकी ही प्रजा है, और आपने ही इस बात को समझने के लिए हमको बुद्धि दी है, इसीलिए आप हमारे प्रेरक भी हो। हर प्रकार की बुद्धि हम देखते हैं कि लोगों के पास है, लेकिन अगर जिसके पास सद्बुद्धि हो जाती है, उस ईश्वर की जैसी बुद्धि हो जाती है, अर्थात जिस तरीके की बुद्धि इसके द्वारा वह परमेश्वर कार्य कर रहा है, उस तरीके से हम जीवात्माएं भी जब काम करती हैं, और विशेषकर जब बुद्धि वाले चोले को, इस मनुष्य चोले को पा करके अगर हम काम करते हैं, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं उनमें इतने शब्दों में यही कहा गया है कि हम लोग अपनी रक्षा के लिए उस ईश्वर की, जो जंगम और स्थावर का स्वामी है, ध्यम जिन्वम, जो बुद्धि का प्रेरक है, उसकी हूमहे प्रार्थना करते हैं। अब आगे के शब्द देखते हैं। पूषा नो यथा, पूषा कहते हैं पोषण करता को, जो भगवान हमारा पोषण करता है, पोषक है। नह कहते हैं हमारे, और वेद साम सत, धनों की वृद्धि के लिए, असत होवे, तो वह जो सबका पुष्टिकारक परमेश्वर है, वह हम सबके लिए धनों को देने वाला तो है ही, लेकिन धनों की वृद्धि कराने वाला ही हो। क्योंकि देखिए, धनों की वृद्धि कब होगी, जब उस परमेश्वर की हम सहायता सन्निधि लेंगे, तब उससे प्रार्थना करेंगे और साथ साथ पुरुषार्थ भी करेंगे, तब हमारे धनों की वृद्धि होगी। धनों की वृद्धि की बात क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि हम जो जीवात्माएं जो मनुष्य चोले में आई हैं, वो बुद्धिवान है, अर्थात बुद्धि के द्वारा हम धनों की वृद्धि कर सकते हैं। और धन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एक श्लोक पढ़ते हैं ना, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो ये जो दोहा है वो तो इसीलिए था कि संतोष को समझाने के लिए, लेकिन इसके भीतर जो धन छुपे हैं उनको देखो। गौ भी धन है, अगर किसी के पास बहुत बड़ी गौशाला है तो कहते हैं ना ये तो बहुत बड़ा धनवान है। और प्राचीन काल में तो जिसके पास सबसे बड़ी गौशाला हुआ करती थी उसको सबसे ज़्यादा धनपति माना जाता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी उसको सबसे ज़्यादा धनी माना जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि गौशाला जिसके पास ज़्यादा बड़ी है उसको धनी माना जाए। आज जिसके पास पैसा है उसको सबसे बड़ा धनी माना जाता है। लेकिन धन तो सिर्फ इतना ही नहीं है, गौधन, गजधन, घोड़े, हाथी, बाजधन, है ना, और रतनधन धन, और जितने भी नाना पन्ना जो स्वर्ण चांदी हैं, ये सब रतन में आ जाते हैं, ये सब धनी ही हैं।
तो ये भौतिक धन है। तो परमेश्वर इन धनों का दाता तो है ही, हमारी बुद्धि को बढ़ावे इन धनों को तो हम प्राप्त करें ही, क्योंकि वेद में हमेशा कहा गया है वयम श्याम मतयो रैणाम, हम सभी धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। तो धन ऐश्वर्यों के स्वामी तो तब बनेंगे ना जब धन को बढ़ाएंगे। तो खूब प्रभुत मात्रा में गौ घोड़े हों, क्योंकि गौ घोड़े भी हमारी समृद्धि के आधार हैं, है ना। और घोड़े घोड़े तो हमारे व्हीकल हैं, और गौ माता हमारा दूध देती है, हमारे लिए हमारा पोषण का कारक बनती है। तो ये सब धन है। और पुत्र धन भी हमारा धन होता है, पुत्र भी हमको पार लगाता ही है। हमारी आजीविका जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी काम में हमारे आता है, और पहले भी काम में ही आता है। तो इस प्रकार से जितने भी धन हो सकते हैं वे सभी की सभी भौतिक धन तो हम वृद्धि करें ही, लेकिन हे परमेश्वर एक आप भी तो धन हो। हम तो चाहते हैं कि हम आप धन को प्राप्त करें। जैसे मीराबाई ने अपने उसमें लिखा है दोहे में, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। तो समर्थ गुरु रामदास ने मीराबाई को बता दिया कि एक ही मात्र जो धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता तुमसे, अगर आपको एक बार प्राप्त हो जाए तो, और इसी जन्म में वो प्राप्त करने का है, जो मनुष्य का चोला इसी में प्राप्त करने का है। क्योंकि बाकी पशु पक्षी उस धन को प्राप्त कर नहीं सकते। बाकी पशु पक्षियों को आहार मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, नींद मिल जाएगी, है ना। लेकिन ये दो धन है परमपिता परमेश्वर, ये उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके पास मन और बुद्धि नहीं है। और ये जो मन की दौड़ है ना, ये ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए ही हमको प्रभु ने मन इस तरीके का हमको दिया है कि जो कि मन से खूब सोच सकता है, जितना चाहे उतना सोच सकता है, और बुद्धि से जितनी अच्छी निर्णय लेना चाहे उतना अच्छा निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार से प्रभु से इन मंत्रों के भीतर प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु आप ही तो बुद्धि के प्रेरक हो, और आपने ही सारे संसार को बनाया है, ये जड़ चेतन आपकी ही प्रजा है। तो हम आपको पुकारते हैं, किस लिए पुकारते हैं? अपनी रक्षा के लिए। और व्यक्ति के पास जब धन होगा तो रक्षा होगी ना। अगर पुत्र पुत्रियां किसी के 10 बेटे हैं, बाहर के लोग आ गए उसको मारने पीटने, 10 बेटे उसके खड़े हो जाएंगे तो कोई बच जाएगा वो। दूसरी बात, अगर समाज में हम 10 सदस्य हैं और बाहर के लोग आ गए तो हम 10 सदस्य खड़े हो जाएंगे। तो और दूसरी बात, जितना भी हमारे पास धन संपत्ति हम उससे भी तो रक्षा करते हैं। हम डॉक्टर की फीस कहाँ से भरते हैं बताइए? जब हम रोगी हो जाते हैं तो औषधियों के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? तो धन तो हमको हर जगह पर चाहिए। तो इन धनों की वृद्धि के लिए तो हमें ईश्वर को पुकारना ही है, ये तो दे ही देगा वो, और हर कोई कमा ही रहा है इनको तो। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर रूपी धन को प्राप्त करने के लिए तो हमको उसकी भक्ति उपासना करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो इस धन को पा करके तो फिर भी हम दब जाएंगे लोगों से, ठीक। लेकिन जब ईश्वर रूपी धन मिल जाएगा तो हम किसी से दब नहीं पाएंगे, किसी से बह नहीं खा पाएंगे। क्योंकि हमको पता है जो सबसे बड़ा बलवान है, जो सबसे बड़ा धनवान है, जो सबसे बड़ा ज्ञानवान है, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, वही एकमात्र हमारा साथी है। और उसके आगे हमें हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि जिसके पास हमने देखा है सन्यासियों को, महात्माओं को निर्जन वन में रह लेते हैं वो अकेले, शमशान घाट पर भी अकेले रात्रि को वो सहन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, जो मेरा जो धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता वो धन मेरे पास है। और वो धन कौन सा होता है? वह धन ज्ञान धन है, जिसके द्वारा के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान ही विद्या ही ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान धन है, मुख्य धन है। तो ईश्वर को पाने के लिए पहले तो हमको ज्ञानी होना पड़ेगा, ज्ञानी होकर के शुद्ध कर्मों में उतरना पड़ेगा, और शुद्ध कर्मों में उतर करके उस ईश्वर की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, तब फिर हमको कोई भी दबा नहीं सकेगा। इसीलिए जो चौथा पद है उसमें क्या कह दिया? रक्षिता पायु अदब्ध स्वस्थये, किसी से न दबने वाला हमारे कल्याण के लिए, रक्षिता अर्थात रक्षक, और पायु पालक होवे, पालना करने वाला होवे। तो ऐसा परमेश्वर जो किसी से नहीं दबाया जा सकता। हम जीवात्मा है जो मनुष्य चोले में हम दब जाएंगे, हमसे कोई बड़ा बलवान, क्योंकि संसार के भीतर हम देखते हैं कि एक से एक बड़ा बलवान पड़ा हुआ है। तो जो भी हमसे बड़ा बलवान होगा हम उससे डर जाएंगे, दब जाएंगे। लेकिन ईश्वर तो सबसे बड़ा बलवान है, तो वो कैसे डरेगा किसी से? तो वो किसी से दबाया जा ही नहीं सकता। तो जब हमारे साथ वो होगा, हर कर्म में हमारे साथ होगा, हर समय में हमारे साथ होगा, हर स्थान में हमारे साथ होगा,
तो फिर हमें डर काहे का होगा। जैसे एक छोटा सा बालक जब होता है ना, उसको अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो अब डर तो लगता ही नहीं उसको। अब डर लगेगा तो माँ को तो लग सकता है, लेकिन बालक को डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसका बच्चा उसकी माँ की गोद में आ गया, अर्थात अपनी माँ की गोद में वो चढ़ गया। तो उसे पता है कि मेरी माँ बचा लेगी, शेर चीता भालू कोई भी आएंगे, मेरी माँ बचा लेगी, मुझको आंचल में छुपा लेगी। और साथ साथ छुपा ही नहीं लेगी, उसको अपना आंचल भी पान कराती जाएगी भीतर ही भीतर। तो सोचो, ऐसा वो परमपिता परमेश्वर, जब हम उसको की शरण को प्राप्त कर लेंगे, जो किसी से नहीं दबाया जा सकता, ऐसा वो अनमोल धन है जो कोई नहीं छीन सकता हमसे। जब हमको एक बार वो प्राप्त होने लग जाता है तो हम भी अदब्ध बन जाते हैं। देखो ईश्वर की भक्ति क्या है, भज सेवायाम, सेवा से शब्द है यहाँ पर, उसका सेवन कर लेना ईश्वर का। जैसे जैसे उसने हमारे लिए आज्ञा दी, उपदेश दिया, निर्देश दिया, संदेश दिया, उनको अपने जीवन में वर्ण कर लेना, उनको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना। यही तो ईश्वर को सेवन करना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। तो उसकी आज्ञा की कैसे पता चलेगी, वो तो कहीं दिखता नहीं है। तो जो वेदाज्ञा है, वेद के भीतर, क्योंकि वेद उस ईश्वर की वाणी है। जैसे घर में कोई व्यक्ति नहीं कह करके चला जाए या लिख करके चिट्ठी चला जाए, तो वो हम व्यक्ति ही मान लेते हैं ना कि उस व्यक्ति ने ये बात कही है। या कहीं से कोई तारा आए तो व्यक्ति तो सामने नहीं होता, लेकिन उससे संदेश मिल जाता है। तो उस ईश्वर का संदेश हमको मिल रहा है कि ये काम करो, ये काम मत करो। तुम अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम ऐसी संपत्ति कमाओ। कौन सी संपत्ति है वो, तो चाहो तो लिख सकते हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। क्योंकि ध्यान रखना, कंगले व्यक्ति को कोई घर में बुलाना नहीं चाहता, भगवान भी उसी व्यक्ति को चाहता है जिसके पास ये 6 संपत्तियां हैं। 6 संपत्तियां कौन सी हैं, तो कहा शम, व्यक्ति अपने जीवन को शांत करे, अर्थात अपने मन में शांति लावे। शांति से मतलब ये नहीं है कि वो आलसी बन जाए, काम करना छोड़ दे। मन की शांति की बात है, ठीक है, अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ईश्वर का जो हमको मिल रहा है परिणाम, ईश्वर की तरफ से जो हमको फल मिल रहा है, उसको देख करके हम शांत रहें, उसमें ज़्यादा परेशान ना हो। और भीतर खुतर 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 ये चलती रहती है हमारी, अशांत होता रहता है मन। ये क्यों होता रहता है, क्योंकि हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारे यम नियम ठीक नहीं है, इसीलिए ये होता रहता है। तो इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, प्रभु हमें अपनी संपत्ति दे दो जिससे आप हमको प्राप्त हो सकते हो। तो परमात्मा रूपी संपत्ति को पाने के लिए ज्ञान रूपी संपत्ति हमारे लिए आवश्यक है। तो वो ज्ञान रूपी संपत्ति पहला तो है श्रम, फिर कहा दम, इंद्रियों का नियंत्रण। पहला मन के भीतर शांति, मन का नियंत्रण, क्योंकि मन के द्वारा ही इंद्रियां हमारी चलती हैं। जैसे मन में विचार आया मैं मंदिर जाऊं, तो मेरे पैर मंदिर की ओर चल पड़े। तो श्रम और दूसरा दम, ये 2 संपत्ति जिसके पास है, जिसको इंद्रियों को निग्रह करना आ गया, इंद्रिय जित जो बन गया है, अर्थात जो इंद्रियों का दास नहीं बना, ऐसा इंद्र जो जीवात्मा इस प्रकार का होता है, वो व्यक्ति समझो सही मायने में संपत्तिवान हो रहा है। क्योंकि जो ऐसी संपत्ति हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो आध्यात्मिक संपत्ति है, इसको किसी बिरले बिरले को ही ईश्वर का प्रसाद मिलता है। तो श्रम, दम, उपरति, अर्थात दुष्ट संग से विराम, उपराम, दुष्टों का संग नहीं करना, दुर्व्यसनों का संग नहीं करना, अश्लील फिल्मों से दूर रहना, अश्लील पुस्तकों से दूर रहना, अश्लील मैगजीन को नहीं पढ़ना, बुराई से हमेशा बच करके रहना, ना बुराई करना, ना किसी को बुरे काम करने देना, पूरा पूरा इस बात पर ध्यान रखना। क्योंकि ध्यान देना, आप अगर अपनी बुराई बंद कर लोगे, लेकिन सामने वाला अगर बुरे कर्म बंद नहीं करना, तो भी आपको हानि मिल जाएगी उससे। अश्लील गाने चल रहे हैं सामने और आप अपना ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आपके कानों में कितना भी आप नियंत्रित करो, अब इतनी उच्चतम स्थिति तो है नहीं, तो वो आपके कानों में जाएगी जाएगी, इसलिए उसको भी तुम्हें रोकना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जहाँ भजन गा रहे हैं, भगवान का ध्यान का काम हो रहा है, तो ऐसे माइक तो लगने चाहिए मंदिरों से, जिससे सबका भला हो। क्योंकि वहाँ मंदिर के लोगों का हेतु क्या होता है, कि सबको ज्ञान पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाना, सबके घरों में शांति पहुंचाना, इसलिए ये लगाए जाते हैं, जिससे कि घर बैठे बैठे तुम भजन की बात, पूजा की बात सुन सको। तो कहा श्रम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, तपस्वी बनो। जिस व्यक्ति के जीवन में ये तप आ जाता है, तप अर्थात द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना आ जाता है। द्वंद्व मीन्स दुविधा, 2 स्थितियां, जैसे धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, निंदा हो, चुगली हो, अगर इनको किसी को सहन करना आ गया तो समझो वो तपस्वी है। और आज हमारी स्थिति क्या हो गई, हम शरीर से तो तपस्वी हो ही नहीं रहे हैं, तो मन की तो छोड़ दो बात, क्योंकि शरीर हमारा धूप में कुमला जाता है,
बिना एसी की हम रह नहीं सकते, है ना। तो इस प्रकार की हमारी स्थितियां ऐसी निर्माण हो गई हैं, जिस तरीके की हमारी सुख सुविधा में हम जितना जितना हम लिप्त होते चले गए, उतने उतने हमारे शरीर को परेशानियां, कष्ट होने प्रारंभ हो गए। तो हम थोड़ा सा तपस्वी बनने का भी प्रयास करें, कुछ क्षण धूप में निकलना भी सीखें, कुछ क्षण बारिश में निकलना भी सीखें। अगर हम धर्म का काम अगर बारिश में निकलने से होता है, व्यर्थ में ना निकलें, तो अवश्य बारिश में निकलें, उसका विकल्प ढूंढें, उसका साधन ढूंढें कि मैं छाता ले लूँगा, मैं पैरों में ऐसे चप्पल जूते पहन लूँगा, और किसी पशु पक्षी से डरता मैं हाथ में डंडा ले लूँगा। इस तरीके से मैं सुरक्षित होता हुआ और मंदिर की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए मैं अवश्य जाऊँगी जाऊँगा, इस प्रकार का भाव मन के भीतर लेके आए। तो ऐसी तपस्या हमको करनी है। तो कहा श्रम दम उपरति तितिक्षा उपरति श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य था, अर्थात सत्य को ही धारण करना। जिसके जीवन में ये सत्य आ जाता है, वो समझ लो उस परमपिता सच्चिदानंद को प्राप्त कर जाता है, अनमोल धन को प्राप्त कर जाता है। तो ये भी विवेक हमको होना चाहिए। सत्य का मीन्स मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से एक रूप हो जाना। जैसा मन में विचारा अच्छा, वैसा ही वाणी से बोलना, और जैसा वाणी से अच्छा बोलते हैं वैसा ही व्यवहार में उतार लेना, क्रिया में उतार लेना। फिर कहा समाधान, और अंतिम तो समाधान अर्थात प्राप्ति है ही। तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस अनमोल धन को प्राप्त करने के लिए इन भौतिक धनों को भी प्राप्त हम करें, इनकी भी वृद्धि करें, जिससे स्वयं को भी लाभ मिले, औरों को भी लाभ मिले, और उस अनमोल धन परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करें। कैसे? उस ज्ञान रूपी धन को प्राप्त करके, इन 6 संपत्तियों को प्राप्त करके उस प्राप्त को भी प्राप्त करें। क्योंकि इसी जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, और अगर इस जन्म में नहीं जाना तो फिर ध्यान देना, जाने कितने पशु पक्षियों के शरीरों में हमको भटकना पड़ेगा। इसीलिए उपनिषद का ऋषि क्या कहता है? यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति। इस लोक में जान लिया तो ठीक है, सत्य है, और न यह चेत अवेदित महति विनष्टि। और अगर इस जन्म में नहीं जाना तो महान विनाश हो जाएगा तुम्हारा, समझ लेना। क्योंकि अब तो ये गाड़ी मिली है, पता नहीं ये मनुष्य की गाड़ी फिर आगे मिले या ना मिले। हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी, करने को उद्धार। नर अब तो जन्म सुधार, ये गाड़ी है बड़ी निराली, मन पंखों से चलने वाली, मस्त गगन में विचरण करती, अपनी मंजिल खुद तय करती। इसके आगे बिना बटन के चले अनवरत, धन्य करो करतार। रे नर अब तो जन्म सुधार, रे नर अब तो जन्म सुधार। तो जो इस प्रकार से इस गाड़ी की कीमत समझ लेता है, और ये मनुष्य रूपी गाड़ी अपने आप में ही अनमोल धन है, विद्या रूपी धन इसी गाड़ी में बैठ करके ही प्राप्त हो सकता है। और उस ईश्वर के पास जाने के लिए इस विद्या रूपी धन को लेकर, इन 6 संपत्तियों से झोला भर करके उस ईश्वर को हमको प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य की गाड़ी मिली हुई है। इसलिए ये गाड़ी बेकार न जाने पाए। इस गीत को मैं बाद में फिर कभी पूरा कर दूंगी। आइए काव्य लेते हुए इसकी विनय कर लेते हैं। जंगम स्थावर का स्वामी, बुद्धि का प्रेरक भगवान, पालक पोषक धनवर्धक रक्षक, अदब्ध वो शक्तिमान रक्षक, अदब्ध वो शक्तिमान। जड़ चेतन के सुंदर सृष्टा, जड़ चेतन के सुंदर सृष्टा, को श्रद्धा से शीश झुकावे, करें विमल तन मन और बुद्धि, सुख संपत्ति पूर्ण पावे, सुख संपत्ति पूर्ण पावे। हे चराचर जगत के रक्षक, पालक, पोषक एवं पति परम ब्रह्म परमात्मा, हम आपके उपासक हैं। अपनी आंतरिक एवं बाह्य सब प्रकार की रक्षा के लिए आपकी शरण में आकर आपको बार बार पुकार रहे हैं। हे सर्व सामर्थ्यमान, हे परम पराक्रमी भगवान, अपनी आध्यात्मिक व भौतिक दोनों प्रकार के धनों की उन्नति, प्रगति एवं समृद्धि के लिए
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे जगदीश्वर, आप दया करके हमारे तन मन बुद्धि आत्मा सबकी पुष्टि कीजिए और इन्हें बलवान बनाइए, जिससे कि किसी कुसंस्कार के वशीभूत होकर कभी भी किसी भी पाप कर्म में हम लिप्त न होने पाए, क्योंकि मन बुद्धि आत्मा से निर्बल व्यक्ति ही जानते हुए भी धर्म को छोड़कर के अधर्म में झुक जाते हैं। जैसे कि दुर्योधन, जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, और जाना में धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और जाना में अधर्मम न चमे निवृत्ति, में अधर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं है। हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि के बिना हमारा तन मन धन कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता, अतः हम पर कृपा कीजिए, वह हमें आत्मबल दीजिए और सब प्रकार की न्यूनता अपवित्रता अल्पज्यता अज्ञान से हमें दूर करके हमारी बुद्धि को वेद मार्ग में योग मार्ग में धर्म मार्ग में प्रेरित कर युधिष्ठिर बना दीजिए, दुर्योधन से युधिष्ठिर बना दीजिए। ईश्वर अपने भक्तजनों के ऊपर वास्तव में सदैव कृपा दृष्टि रखते हैं, जो भी उन्हें अत्यंत विनम्रता पूर्वक पुकारता है उसकी सहायता अवश्य करते हैं, वह उसे पुरुषार्थी बनाकर उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। विद्या बुद्धि तेज बल साहस धैर्य वीर्य पराक्रम प्रदान कर सदैव अपने प्रिय भक्तों का परमेश्वर कल्याण ही करते हैं। प्रातः काल की पावन मधुर वेला में हे पिताजी, आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बनाए। ओम शांति शांति शांति। सबका भला करे भगवान, सबका भला करे।